महिला ने गैर मर्द के प्यार में अपनी 8 वर्षीय बच्ची को गोली मारी। दूसरे पेज पर निकली बिक्री बढ़ाने वाली खबरों को सरसरी नज़र से देखकर मैं अखबार रद्दी में डालने ही वाली थी कि नज़र उस महिला की तस्वीर पर पड़ते ही चौंक गई। नमिता, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने चंद मिनटों में पूरी खबर पढ़ डाली। नमिता को उल्टा बताने के लिए कोई मसाला नहीं छोड़ा गया था उसमें, लेकिन अंतिम लाइन तक आते आते मेरी पलकें भीग। महिला इस समय जेल में भयानक सदमे में है। वो ना कुछ कहती है और ना ही उसके चेहरे के भावों से लगता है कि कुछ सुन रही है। मैंने उससे मिलने जाने का फैसला कर लिया। पहली क्लास से लेकर इंटर तक हम साथ पढ़े। अपनी अपनी लाइफ में सेट होने जाने पर हमारा संपर्क कम हो गया, पर टूटा कभी नहीं। कितनी यादें ऐसी थी जो मेरे मन को मथ रही थी। अपने हर काम को परफेक्शन के साथ करने की फितरत रखने वाली नमिता से एक बार मैंने हंसी में पूछा कि तू बॉयफ्रेंड बनाने से इतना परहेज क्यों करती है? उसने गंभीरता से जवाब दिया, तू मुझे पुराने ज़माने की कह सकती है, पर मेरा मानना है कि एक बार में एक काम करो और पूरी शिद्दत से करो। मैं पहले पूरी शिद्दत से अपना करियर बनाऊंगी, उसके बाद जब शादी करूंगी तभी प्यार करूंगी। पूरी शिद्दत से अपनी फ्रेंड को अपने वकील के रूप में सामने पाकर भी उसके चेहरे पर कोई भाव न आया। उसे ना आज़ादी चाहिए थी ना जिंदगी। लेकिन 15 दिन बाद मिली उसकी बेटी को होश आने की खुशखबरी जब मैंने उसे सुनाई तो वो खुशी से फूटकर रो पड़ी। तब मुझे बोलने का मौका मिला। सिर्फ मैं उस तक उसकी उम्र में समझने लायक शब्दों में सच्चाई पहुंच सकती थी। अगर तुम मेरे सामने अपना दिल खोल सको, तुम अपने बचाव के लिए एक वकील को कुछ ना बताओ, मगर अपनी बचपन की फ्रेंड को तो अपनी बेटी के खातिर सब कुछ बता सकती हो। उसने यूं बोलना शुरू किया जैसे उसकी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मेरी शादी संयुक्त परिवार में हुई। पुराने ज़माने का बना घर इतना बेढंगा था कि किसी भी कमरे के पास प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। रहन सहन भी कुछ इस तरीके का ही था। सास ससुर देवर ननद पति सब व्यवहार में अच्छे थे। कोई आर्थिक कमी भी खास नहीं थी। शादी की पहली रात मैं मन में उमंगे लेकर सुहाग की सेज पर बैठी इंतज़ार कर रही थी कि पति आकर मेरे रूप रंग की तारीफ करेंगे, मुझसे प्यार का वादा करेंगे, वादा लेंगे। मगर वो कमरे में आए और बोले, मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर बहुत पजेसिव हैं। मैं उन्हें और अपने भाई बहन को बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरा प्यार कर पाना चाहती हो तो उनसे प्यार करना सीखो। अगर तुम उन्हें खुश रखोगी तो मैं तुम्हें खुश रखना अपनी जिम्मेदारी समझूंगा। उन्होंने ये बताने की तो ज़रूरत समझी कि पत्नी को अगर उसका प्यार तो उसे क्या करना होगा, लेकिन ये पूछने की ज़रूरत कभी नहीं समझी कि उन्हें पत्नी का प्यार पाने के लिए क्या करना होगा। असल में उन्हें न पत्नी का प्यार चाहिए था, न पति का प्यार देना था। वो उन हिंदुस्तानी मर्दों में से थे जिनके लिए जिम्मेदारी ही जीवन है। उनका परिवार हमारी सम्मिलित जिम्मेदारी था और मैं उनकी जिम्मेदारी। खैर, धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मुझे ही थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। पति मेरा ख्याल रखते थे। वह मेरे बहू वाले रूप से संतुष्ट थे, इसलिए मुझे संतुष्ट रखने की कोशिश करते थे। किचन में सास ना मुझे अकेला छोड़ती और ना खुद अकेले काम करती। नतीजा, मुझे मेरा मी टाइम कभी नहीं मिलता। मी टाइम तो दूर, तू तो जानती है, मैं शादी से पहले फ्रीलांसर ग्राफिक डिज़ाइनर की तरह खुद को एस्टेब्लिश कर चुकी थी। मैं तो किसी से यह भी नहीं कह सकती थी कि मेरे ससुराल वाले मुझे काम करने से मना करते हैं, क्योंकि मनाही तो कोई नहीं थी। मगर मुझे काम करने के लिए भी एक मुश्त टाइम नहीं मिला। धीरे धीरे मेरे
क्लाइमेट छूटने लगे। पति से शिकायत करती तो कहते, तुम्हें काम करने की ज़रूरत क्या है। मेरी किसी मानसिक ज़रूरत को ना समझने वाले पति को ये समझा पाना कि जॉब मेरी मानसिक ज़रूरत है, मेरे लिए नामुमकिन था। बेटी होने के बाद मैंने अपने क्लाइंट दोबारा पाने की कोशिश भी छोड़ दी। मैं अपनी दुनिया उसमें रमाती गई। मेरे जीवन में एक ही कमी थी, स्वस्थ मनोरंजन की, उस रूमानी प्यार की जो हम सब फिल्मों में देखते हैं और अपने पति से पाने की उम्मीद पालते हैं। मेरा काम छूट गया, मगर लैपटॉप मेरे जीवन में था। इस तरह मेरे जीवन में मनोरंजन का एक ही रास्ता बचा था, सोशल मीडिया। और उसी रास्ते से देव मेरी ज़िंदगी में घुसा। पहले देव मेरा दोस्त बना। उसकी बातें इतनी अच्छी लगी कि हमने ज़्यादा समय चैट पर बिताना शुरू कर दिया। टेक्स्ट वॉइस में वॉइस, वीडियो में वीडियो, चैट दोस्ती में दोस्ती, गहरी दोस्ती में, और गहरी दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। मैं खुश रहने लगी। मुझे जीवन से आनंद मिलने लगा। प्यार का वो एहसास, वो रूमानी पल जो मुझे मेरे पति से कभी नहीं मिले, अब देव से मिलने लगे। पहली बार उससे घर के पास के एक पार्क में मिली। हम किशोरों की तरह जाने कितने समय तक आँखों में आँखें डालकर बैठे रहे। मैंने बेटी को स्कूल से ले जाने के लिए अलार्म लगा रखा है ताकि घर के कामों में भूल ना जाऊं। मैं उठकर चलने लगी तो देव ने बस यूं ही खामोशी से मेरा हाथ थाम लिया। उसके छूते ही मुझे लगा जैसे मेरे शरीर का एक एक कोना अभी तक कुंवारा है। वो सरसराहट, वो झंझनाहट, खुशियों की तरंग मुझे पहली बार महसूस हुई, जो किसी प्रेमी के छूने से महसूस होती है। कुछ समय यूं ही हम पार्क में मिलते रहे। किसी न किसी बहाने देव मुझे छू देता और मैं मदहोश हो जाती। फिर उसने मुलाकात के लिए एक कैफ़े चुना। मैं उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि मुझे सही गलत का कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन कसम से कहती हूँ कि जब वहाँ जाकर मुझे पता चला कि वो एकांत कैबिन